भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 21 अगस्त 2020 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। अगर हम ज्योतिष की माने तो हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया जाता है और इसके साथ ही हरितालिका तीज व्रत कथा को भी सुनने का विधान है। मान्यता है कि कुमारी कन्या मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं और एक बार व्रत रखने के बाद इस व्रत को जीवन भर रखा जाता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति भी इस व्रत को आपके लिए रख सकते हैं, ऐसी विधान है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है, इसीलिए हरितालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिमवान की पुत्री माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल्यकाल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू की थी। इस बात पार्वती जी के माता पिता बहुत परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमालय के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। माँ पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तभी से ये व्रत मनाया जाने लगा। इस व्रत को प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष विधान है। तो माँ पार्वती भगवान शिव की विधिवत पूजन करें शाम के समय यानी प्रदोष काल में। और इस बार जो वैसे तो चारों प्रहर में पूजा की जाती है शिव जी की, जब आप पूजा कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी रात एक दीपक जरूर जले। पूजा के लिए भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी की बालू या रेत की मिट्टी की प्रतिमा बनाइए। पूजा स्थल पर फूलों से सजाइए, चौकी रखें और उस पर केले के पत्ते या लाल कपड़े बिछाकर भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश को स्थापित करें। सभी देवताओं को आवाहन करने के बाद भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश का पूजन करें। सुहाग की सारी वस्तु रखकर माँ पार्वती को चढ़ाइए। इस व्रत की प्रमुख परंपराओं में से एक है। शिव जी को धोती अंगोछा भी चढ़ाने का विधान है और ये सुहाग की सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद किसी ब्राह्मणी को दे दें। व्रत के नियम में है हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता और अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से कीजिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण करने का भी विधान है। इस व्रत को कुमारी कन्याएं, सुहागवती जो महिलाएं हैं, शास्त्रों में विधवा महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं, ऐसा विधान आता है। तो इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।